रामायण में किष्किंधा कांड में एक सुंदर प्रसंग आता है, जिस प्रसंग में सभी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और समुद्र के पार जाना है लंका। लंका जाने के लिए सभी अपनी योग्यताओं का वर्णन करते हैं कि कौन कितनी योजन की दूरी तय कर सकता है। तभी अंगद जी उठते हैं और कहते हैं कि अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय मोह फिरती बारा। अंगद जी कहते हैं मैं लंका तो जा सकता हूं, लेकिन लंका से वापस आने में मेरे मन में संशय है। इसी संवाद के ऊपर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे कि समुद्र के किनारे खड़ी हुई वानर सेना, निराश वानर सेना, हताश वानर सेना उस क्षण के मध्य में वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें किसी प्रकार से कोई सहायता प्राप्त हो। तभी उनकी भेंट होती है जटायु के बड़े भाई संपाति जी की। संपाति बूढ़े हो चुके थे, उनके पंख जले हुए थे, वो आहार का इंतजार करते हुए वहीं उस पर्वत पर स्थित थे। उन्होंने कहा कि आज तो भगवान ने मुझे आहार प्रदान किया है। तभी अंगद जी ने उन्हें प्रसंग बताया कि एक थे हमारे जटायु जी, जिन्होंने माता सीता के लिए अपने प्राण दे दिए। जब उससे ये प्रसंग संपाति जी ने सुना तो संपाति जी ने कहा कि मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूं कि इस समुद्र के उस पार क्या है। संपाति जी वर्णन करते हैं कि इस समुद्र के 100 योजन दूर एक त्रिकूट पर्वत पर सुंदर नगरी है, जो स्वर्णमय आभा से प्रकाशित है, जिसके शिखरों पर रत्नमय सुंदर चांदी सोने अलंकृत हो रहे हैं। उस लंका नाम की नगरी का राजा रावण है। उस नगरी में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई हैं। मैं देखऊ तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नाता करतहु कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख सकता हूं क्योंकि मेरे पास गिद्ध की दृष्टि है, जो अपार देखने की क्षमता जिसमें है। तुम नहीं देख सकते, मेरे पंख जले हुए हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसी कारण मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, वरना मैं लंका जाकर माता सीता का पता चला लगाकर वापस आ सकता था। ऐसा कहते हुए संपाति जी बताते हैं 100 योजन का अर्थ होता है 1200 किलोमीटर। शास्त्रों में वर्णन है एक योजन 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के लगभग होता है, कम से कम माना जाए तो 1200 किलोमीटर होता है। इस प्रसंग को सुनने के बाद सभी वानर सेना अपने अपने बलों का वर्णन करने लगी। कोई कह रहा था मैं 20 योजन जा सकता हूँ, 40 योजन जा सकता हूँ, 50 योजन जा सकता हूँ, लेकिन समुद्र को पूरा पार करने की क्षमता किसी में न थी। तभी उस मध्य में जामवंत जी खड़े होते हैं और जामवंत जी कहते हैं कि बलि बांधित प्रभु बाढ़ सो तनुवरनि न जाए, उभय मई घरी महु दीनी सात प्रदक्षिण धाय। जब मैं जवान था, जब मैं तुम सबकी उम्र का था, तब मैंने भगवान विष्णु ने जब बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिया था, तो मैंने उस अवतार की 7 प्रदक्षिणा दे दी थी। यह सुनकर अंगद जी उस दल के नेतृत्व करता थे, तो उन्होंने कहा कि अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय मोह फिरती वारा। मैं इस समुद्र को पार कर सकता हूं, लेकिन आने में मुझे संशय है। इस संशय के विषय में हम जानते हैं कि यह संशय अंगद जी को आया कहां से। अंगद जी उस महाबलशाली वाली के पुत्र थे, जिसने 6 महीने तक रावण को अपनी कांख में रखा था। तो अंगद जी कहते हैं कि मैं जब यहाँ से जाऊंगा, 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर का यह विशाल समुद्र है, मैं इस समुद्र को पार करके लंका जाऊंगा, तो मेरी क्षमता इस समुद्र को पार करके उस तरफ जाने की है। लेकिन जब मैं उस तरफ जाऊंगा तो मेरी पूरी जो शक्ति है वो क्षीण हो चुकी होगी। उस तरफ से इस तरफ आने के लिए, छलांग लगाने के लिए मेरे पास सामर्थ्य और शक्ति वापस बचेगी नहीं। इसीलिए असमर्थता में जता रहा हूं कि अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। दूसरा संशय अंगद जी को जो था, अंगद जी भली भांति परिचित थे कि रावण अत्यंत बलशाली है, रावण क्रोधी है, रावण में अहंकार है, रावण ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर रखी है। यदि किसी कारणवश रावण ने मुझे पकड़ लिया तो रावण मेरे संग दुष्व्यवहार करेगा। रावण हो सकता है मर्यादाओं का पालन ना करे, जैसा कि हम सुंदरकांड में जानते ही हैं, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। तो ये भी एक संशय अंगद जी के मन में था। तीसरा और मुख्य संशय जो माना जाता है, लोक कथाओं के अनुसार जो अंगद जी के मन में था, वो संशय था रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को वरदान प्राप्त था कि यदि उसकी लड़ाई अंगद से होगी तो वो अंगद का वध कर सकता है। यह संशय भी अंगद जी के मन में था। इसीलिए अंगद जी ने कहा कि अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय मोह फिरती वारा। ये 3 संशय मेरे मन में है, मैं जा सकता हूं, इसलिए अंगद जी ने असमर्थता जताई थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हर हर महादेव अंत में अवश्य लिखें, हर हर महादेव।